नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आप सभी को पता है जैसा कि मैंने ये सीरीज स्टार्ट की थी, इसमें हिंदी का जो पोर्शन था, उसमें ही आज हमारा दूसरा टॉपिक है जिसको संज्ञा नाम दिया गया है। ओके, ये जो सीरीज है ये बेसिकली मोस्टली तो मैं कह सकता हूँ यूपीएसआई के लिए हेल्पफुल है। किंतु यदि आप यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी लेखपाल की तैयारी कर रहे हैं या फिर उत्तर प्रदेश से संबंधित किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसे में ये सीरीज आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहने वाली है। आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाई बहनों के साथ में शेयर कर सकते हैं, ताकि यदि उन्होंने कहीं से भी तैयारी की हो तो वो हमारे चैनल पे आके अपनी तैयारी का जो लेवल है वो जांच सकें बेसिकली। ठीक है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हालांकि चूंकि ये हिंदी तो सभी के लिए कॉमन है, परंतु ये जो सीरीज है बेसिकली वो यूपी पुलिस को ध्यान में रखते हुए मैंने स्टार्ट की है। इसमें वो सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे जो कि अभी तक के यूपी पुलिस के या यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नए वीडियो में। ओके, मतलब वीडियो के एंड में। ओके, तो हमारा टॉपिक है संज्ञा, आप सभी को दिख रहा होगा। ठीक है, संज्ञा में हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि आया हुआ है, आप देख सकते हैं 2020 में जो यूपी जेल वार्डर का और फायरमैन का एग्जाम हुआ था 19/12/2020 को, कि फर्स्ट शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा गया था। गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना था? तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी का प्रथम कवि जो माना था वो शालिभद्र सूरि जी को माना था। ठीक है, यह 13वीं सदी के जैन कवि थे, शालिभद्र सूरि जी। ठीक है, और इन्होंने अपने कई कृतियों से राजस्य काव्य परंपरा को समृद्ध किया था। अगला क्वेश्चन, व्यक्ति वस्तु या स्थान के नाम को क्या कहते हैं? बेसिक सा क्वेश्चन है आपका। आप देख सकते हैं 2017 में जो दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसको संज्ञा कहेंगे। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश के तो बच्चे बच्चे को पता होना चाहिए। अब दूसरा टॉपिक आ जाता है संज्ञा में ही व्यक्तिवाचक संज्ञा से संबंधित अभी तक जितने क्वेश्चन बने हैं वो इसमें आपको मिलने वाले हैं। ठीक है, तो भारत संज्ञा का कौन सा प्रकार है? भारत जो है वो बेसिकली भाववाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है या जातिवाचक? तो भारत जो हो जाएगा वो बेसिकली व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं 17/11/2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी यूपी पुलिस सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की, उसमें ये क्वेश्चन आपको सामने सामने से देखने को मिल रहा होगा। गंगा संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो गंगा भी आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। राम संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो राम भी संज्ञा की अगर बात करी जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रकार हो जाएगा। ये भी आप देख सकते हैं 15/11/2021 को जो थर्ड शिफ्ट हुई थी यूपी सब इंस्पेक्टर के एग्जाम की, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था। अब बात करते हैं इनमें से कौन सी शब्द जातिवाचक संज्ञा है? मनुष्य, मोहन, परिवार या कृष्ण? तो जो मनुष्य है ये बेसिकली जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ठीक है, आप सभी को पता होगा जो कि संज्ञा किसी जाति या वर्ग का बोध करवाती है उसको जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, जैसे मनुष्य, पुस्तक, पर्वत, वकील, ये एक जाति का बोध करवाते हैं या वर्ग का बोध करवाते हैं, तो इन सभी में जातिवाचक संज्ञा होती है। और ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं 13/11/2021 की जो थर्ड शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो शिक्षक की अगर बात करी जाए ये भी एक ग्रुप को दर्शाता है, तो ये भी आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा, यानी कि शिक्षक एक जाति का बोध करवाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? ओके, व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है तो आप मान लीजिएगा जो पहाड़ है बेसिकली, पहाड़ ये जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी, बाकी गंगा, हिमालय, राम ये व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इनमें से जातिवाचक संज्ञा कौन सी है? दुख, सेना, लड़का या श्याम? तो लड़का जो है ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, दुख भाववाचक संज्ञा हो जाएगी, सेना समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी और श्याम जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। लेखक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? लेखक की अगर बात करी जाए तो ये लेखक भी जातिवाचक संज्ञा का प्रकार हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, घड़ी संज्ञा का कौन सा प्रकार है? तो घड़ी की बात करी जाए तो ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जिस संज्ञा शब्द से एक प्रकार की जाति का बोध हो वहां पे जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक, और ये आप देख सकते हैं 17/11/2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। शहर संज्ञा का कौन सा प्रकार है? शहर ये भी आपका जो है जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। जैसे कि अगर सिर्फ एक शहर की बात करें तो शहरों में तो बहुत सारे शहर आ जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, और शहरों में अगर सिर्फ एक शहर का नाम ले लिया जाए तो फिर वो आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे मैं अगर कोई सेंटेंस बोलूँ मैं शहर जाऊंगा, तो शहर तो ऐसे बहुत सारे हैं,
अब ऐसे मैं सिर्फ ये बोलूँ मैं कानपुर जाऊंगा तो कानपुर इज अ व्यक्तिवाचक संज्ञा, और मैं सिर्फ बोलता हूँ कि मैं शहर जाऊंगा तो वो आपकी आप हो जाएगी आपकी जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, अगला पॉइंट आ जाता है, अगला क्वेश्चन आ जाता है, गांधी को राष्ट्रपिता कहा गया है, वाक्य में संज्ञा किस 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 से किस रूप में परिवर्तित हुई है। मतलब यहाँ पे गांधी जी जो थी, गांधी जी को राष्ट्रपिता कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली गांधी जी एक व्यक्ति का नाम है। ठीक है, व्यक्ति को ही तो मतलब कह सकते हैं कि ये इंगित कर रहा है, चिन्हित कर रहा है, तो यहाँ पे व्यक्तिवाचक से राष्ट्रपिता मतलब पूरे राष्ट्र का पिता, इस तरीके से ये हो जाएंगे आपके भाववाचक। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक से भाववाचक की ओर इंगित कर रही है ये। ठीक है, और ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं जो 2017 में यूपी दरोगा का एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। जो भाववाचक संज्ञा नहीं है उनका चयन करके रिक्त स्थान भरें, निम्न में से डॉट 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 भाववाचक संज्ञा नहीं है। ओके, निम्न में से कौन सी बताइए भाववाचक संज्ञा नहीं है। करुणा ये भी भाववाचक है, अमीरी ये भी भाववाचक है, सुंदरता ये भी भाववाचक है, और पढ़ाई ये भी भाववाचक है। तो ये इसमें से सभी भाववाचक संज्ञाएं हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, फिसलन डॉट 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 है, ये विशेषण है, भाववाचक संज्ञा है, क्रियापद है या फिर क्रिया विशेषण है। तो फिसलन जो हो जाएगी ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, अगला क्वेश्चन, जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया अव्यय शब्दों से डॉट 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 बनाए जाते हैं, तो इनसे बनाए जाते हैं बेसिकली भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है। ठीक, इनमें से कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है, कौन सी भाववाचक संज्ञा क्रिया से नहीं बनी है। तो ये बेसिकली हो जाएगी जो भलाई है ये क्रिया से नहीं बनी है। जैसे कि पढ़ना से पढ़ाई हो गया, लड़ना से लड़ाई हो गया, कमाना से कमाई हो गया, पर भलाना या फिर भलानी से भलाई नहीं हुआ। ठीक है, भलाई ऑलरेडी एक कह सकते कि प्री डिफाइन है। ठीक, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, बचपन संज्ञा का कौन सा शब्द कौन सा प्रकार है, बचपन संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो बचपन जो है ये आपकी भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वीर शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो वीर की भाववाचक संज्ञा की अगर बात करी जाए तो वीर की वीरता भी हो जाएगी और वीरत्व भी हो जाएगा, तो ए और डी दोनों हो जाएंगे आपके। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राष्ट्र शब्द की भाववाचक संज्ञा कौन सी होगी। तो राष्ट्र की जो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी राष्ट्रीयता। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, राष्ट्रीय नहीं होगा ये, वरना बहुत से बच्चे राष्ट्रीय लगा के आ जाएंगे, नहीं राष्ट्रीयता। ठीक, अगला क्वेश्चन, लोभ यह संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो लोभ जो है वो संज्ञा का भाववाचक संज्ञा का प्रकार है। ठीक है, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। व्याकरण की दृष्टि से भाई प्रेम जो शब्द है वो भाववाचक संज्ञा है। बाकी आपकी दृष्टि से प्रेम क्या है वो आप कमेंट करके बताइएगा है। अगला क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है। चरित्रता, सच्चरित, सच्चरित या चरित्र। तो भाववाचक संज्ञा सिर्फ चरित्र हो जाएगी। ठीक है, चरित्रता नहीं हो जाएगी और ना ही होंगी, सिर्फ जो चरित्र है वो भाववाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, जैसे उसका चरित्र निर्मल है, उसका चरित्र अच्छा है। इनमें से कौन सा शब्द संज्ञा है, क्रोधित, क्रुद्ध, क्रोधी या क्रोध। तो जो क्रोध है वो संज्ञा हो जाएगी, बकाया ये संज्ञाएं नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, परिवार संज्ञा का कौन सा प्रकार है। तो परिवार जो है वो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे परिवार में कई लोग मिल जाते हैं तो दैट इज समूह, ग्रुप, अ ग्रुप ऑफ पीपल इज परिवार। ठीक है, फैमिली। तो ये आप देख सकते हैं 17/11/2021 की जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है। राम, अनाज, हिमालय, सेना। तो सेना यहाँ पे एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ तक थे कुछ संज्ञा से संबंधित अब तक के आए हुए क्वेश्चंस। आई होप आपको कुछ अलग लगे होंगे, आपने अपना लेवल चेक किया होगा। हालांकि हिंदी से इतना ज़्यादा लेवल नहीं आता है, फिर भी मैंने सोचा कि आपको करवा ही देता हूँ। ठीक है, आपके 3-4 दिन बचे हैं, जो भी आपको बेनिफिट मिल जाएगा वही मिल जाएगा। ठीक है, अगले वीडियो में मैं करवाने वाला हूँ लिंग, वचन और कारक। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, अपने भाइयों बहनों के साथ में शेयर कर दीजिएगा, जो भी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं या फिर होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी दरोगा की तैयारी कर रहे हैं या फिर यूपी ट्रिपल एससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उन लोगों को हमारा चैनल सजेस्ट कर सकते हैं जस्ट फॉर प्रैक्टिस पर्पज, क्योंकि मैं यहाँ पे करवाने वाला हूँ सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके भाई बहनों के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा फायदेमंद होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा लाभदायक होने वाले हैं। ओके, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।